झारखंड के लोगों का मानना है हेमंत है तो हिम्मत है। ऐसे में राजधानी में इन दिनों कुछ और आवाज़ें भी बुलंद होने लगी है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झारखंड राज्य के करीब 4000 रसोइया संयोजिका संघ के बैनर तले लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में राजभवन के समक्ष बैठकर अपने समायोजन और स्थायीकरण की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं बल्कि चेतावनी भी दी जा रही है। पिछले दिनों भी आत्मदाह की चेतावनी रसोइया संयोजिका संघ द्वारा दी गई थी और एक बार फिर से इनका मानना है कि सरकार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अजीत जी, राज्य के लोगों का कहना है हेमंत है तो हिम्मत है, आप कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि राज्य में जब से हेमंत आया तब से राज्य कर्मियों को हिम्मत पस्त हो गया है, लुटेरों को हिम्मत बढ़ गया है, हमारे हक मारने वाले को हिम्मत बढ़ गया है, हमारा मजदूरी छीनने वाले को हिम्मत बढ़ गया है। हम यही देख रहे हैं, तभी तो तमाम मंत्रियों अधिकारियों के पास अरबों करोड़ों रुपया प्राप्त हो रहा है। यही हिम्मत बढ़ा है लुटेरों को, और हम गरीबों को, न्यूनतम मजदूरी के नीचे काम करने वाले, न्यूनतम मजदूरी मांगने वाले लोगों को हिम्मत ये सरकार पुष्ट कर रही है। ये बड़ा अफसोस हो रहा है कि आंदोलनकारी का बेटा है, आंदोलन का विरासत से आया है, और वो अगर इस तरह करे, हमारे साथ उपेक्षा करे, इन गरीबों को देखिए, सब चेहरा देखिए, गरीब लोग हैं, आदिवासी है, हरिजन है, ओबीसी से जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों को न्यूनतम मजदूरी मांग है, स्थायीकरण करने की मांग है, इनका जायज मांग है। सत्ता में नहीं थे तब इन्होंने कहे थे कि हम देंगे, सत्ता में आते हुए आपकी मांग सबसे पहले करेंगे, लेकिन आज 3 साल हो गया, हम लोग सड़क में सो रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री सामने रहते हुए एक बार भी पूछने तक नहीं आए कि आपका हालात क्या है, आप किस तरह बरसात में रह रहे हैं, किस तरह यहाँ जी रहे हैं। हम लोग भींग भींग कर रह रहे हैं। 3 महीना का बच्चा लेकर के आए एक महिला को, उसको भी जरा आप लोग दिखाइए। अपनी मांगों को लेकर कितने दिन से आप लोग यहाँ हैं और क्या कुछ मांगे हैं? हमारा 29 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ। झारखंड विधानसभा कुट्टे मैदान से जो सफ़र चलते हुए यहाँ 7 तारीख से हमारा आंदोलन निरंतर चल रहा है, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक न्यूनतम वेतन तय नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और 20 तारीख के बाद आंदोलन का रूप नित्य दिन बदलेगा। ये आपका चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ समस्त राज्यवासियों को, और सरकार को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जनता से कि हमारी हक की लड़ाई है, हमारी मजदूरी की लड़ाई है, विद्यालय में काम करने वाले माताओं की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप हमें भरपूर ढंग से सहयोग करें। ये बताएं, पूरे झारखंड से कितने रसोइया संयोजिका हैं जो कि इस तरह से पीड़ित हैं? और जी, आपका चैनल को तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरे झारखंड में लगभग 2 लाख संयोजिका रसोइया अध्यक्ष है। इस अनुबंध पर हम सभी तमाम रसोइया पीड़ित हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 66 रुपया 66 पैसा रसोइया को दिया जा रहा है, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आकाश छू रही है। हमारे अध्यक्ष और संयोजिकाओं को फ्री में काम लिया जा रहा है, लगभग 18 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है। जब सरकार से मांग करते हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे पूर्व की सरकारें हो, जो भी सरकार से मांग करते हैं वो हम पर शोषण करते हैं, यानी कि लाठियां चलाते हैं, पानी की बौछारें चलाते हैं। यहाँ तक कि अगर मांग करते हैं तो विद्यालय में हमें हटाने का भी काम करने का स्टार्ट कर देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 2019 से पहले जो सरकार आपने वादा किया थे कि तमाम अनुबंध कर्मियों को अस्थायी कर दिया जाएगा, तमाम अनुबंध कर्मियों का हक अधिकार मिलेगा, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपने सत्ता में आने से पहले बोले थे कि सभी को अस्थायी कर दिया जाएगा। आपकी मांगे हो जायज है, हमारी मांगे क्या है? हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं मिड डे मील में, जो 2004 से, उसको अस्थायी किया जाए। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए। मैं इसलिए 5 सूत्री मांग कर रही हूँ, और साथ ही मैं बच्चे का भी मांग कर रही हूँ। जिस विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम 18 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकेगा कि हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल रहा है या नहीं। अभी आप लोगों का आंदोलन कब तक चलेगा और क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या होगी? जी, अभी हमारा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन है। आगे की रणनीति हम लोग, हमारे
15 अगस्त को आत्मदाह था, लेकिन सरकार के अधिकारी आए और बोले कि आपकी मांगे जायज है, आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे, 16 तारीख को आपसे वार्ता करवाएंगे। लेकिन मुझे छलने का काम किया गया। अब जो हम लोग छलेंगे नहीं। अब उस दिन तो हम लोग आत्मदाह का प्रोग्राम स्थगित किए, लेकिन अब हम चलने वाले नहीं हैं। हम अपनी मांग को हर हाल में लेकर के जाएंगे, चाहे इसके लिए जान जाएगी, चाहे कुछ भी होगी, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, क्योंकि 18 साल फ्री में काम किए हैं, हमसे शर्म काम लिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि स्कूलों में अब तो ऐसी सूचना आ रही है कि मिड डे मील का भी पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोग वहाँ काम नहीं करेंगे तो आप लोगों का भी तो घर परिवार है। हाँ, मिड डे मील का पैसा नहीं आ रहा है। लोहरदगा जिला में देखा जा रहा है कि कल से निजी कंपनी को दे के, निजी कंपनी वाला यहाँ हम लोग को बोला जाता है कि स्वादिष्ट भोजन दिया जाए, और वहाँ पर दिया जा रहा है कोहड़ा का सब्जी और बड़ी और खिचड़ी दिया जा रहा है। हम लोग को एक दिन सिर्फ खिचड़ी देने के लिए बोला जाता है। सरकार बोलती है कि एक दिन ही खिचड़ी देना है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग 29 तारीख से हम लोग धरना में हैं। आप लोग धरना में व्यस्त हैं, तो घर परिवार आप लोगों का कौन देख रहा है? कौन देखेगा? बच्चा लोग को छोड़ के आए हैं यहाँ पर। बहुत तकलीफ होता है। सबके लिए त्यौहार है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत तकलीफ की बात है। हम रक्षाबंधन में भी नहीं जा सके, हमारे बाल बच्चों से रह नहीं पाए। 15 अगस्त के दिन भी हमारे बच्चों को अकेले छोड़ के हम लोग यहाँ पर। बिल्कुल। तो झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक कई सरकारें आई, बावजूद यहाँ के लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। चाहे वो वर्तमान की हेमंत सरकार हो या पूर्ववर्ती रघुवर सरकार, हर तरह से लोग कहीं ना कहीं छले गए। जिस तरह से आरोप है इनका कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को बड़ा करेंगे, लेकिन इनको एक बात का चिंता ज़रूर है, एक बात का इन्हें मलाल ज़रूर है कि अब तक सरकारों ने इनकी मांगों को क्यों नहीं सुना, क्यों झारखंड राज्य के लोग अब तक सड़कों पर आंदोलनरत है। इसके लिए चाहे जो भी सरकार हो वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। ज़रूरत है सरकार को ऐसे प्रदर्शनकारी, खास करके रसोइया संयोजिकाओं की जो मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द विचार करने की, ताकि इनके घर परिवार सहित त्योहारों से लेकर इनकी जो निजी और जो इनका जो काम है ये सकारात्मक रूप से, या कहें तो पूरी तरीक़ा से सही से संचालित हो सके। अन्यथा ऐसे ही प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा, लोग आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं अपने आप को, लोगों की योजनाओं को सफल बनाने की बातें करते रहेंगे। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।